इमरान खान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया है। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मरियम बीबी को जो कोर्ट से रिलीफ मिला, फिर खान साहब को भी अब कोर्ट से रिलीफ मिला है। कहा जा रहा है कि जनाब दोनों को मुकदमात में रिलीफ मिला है, तो इसके ऊपर अब ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या दोनों के मुकदमात एक जैसे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इसाक डार साहब ने कहा है कि इमरान खान मेरे दफ्तर के बाहर खड़ा रहता था कई कई घंटे। उन्होंने ये क्यों कहा, कहां पे कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब फौरन एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, इसके हवाले से भी डिटेल्स बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। बैकग्राउंड में हो रहा क्या है खान साहब के साथ और खान साहब क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हेयरिंग हुई और खान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का मुकदमा था वो एक तरह से केस खत्म कर दिया। इससे पहले खान साहब का जो कंडक्ट है वो आपने देखा, वो खातून जज की अदालत में भी गए और उसकी तफसीलात भी मैंने आपको बताई थी और अदालत ने भी इस चीज को कंसीडर किया और उनका मुकदमा खत्म कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, मरियम बीबी का अगर केस खत्म हुआ था तो खान साहब का भी केस खत्म हो गया और इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो जोड़ने की कोशिश है ना, ये बहुत तरफ से होती है। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से भी इमरान खान को इनकी क़यादत के साथ जोड़ा जाए। अब किस तरह जोड़ा जाए, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अब इमरान खान क्या तनकीद करते हैं? इमरान खान तनकीद करते हैं कि जनाब नवाज शरीफ अदालती मफरूर है, वो भगोड़ा है, वो भाग गया है, वो पेश नहीं होता, वो आता नहीं है। अब ये कोई भी वारंट इशू करें या कोई भी चीज करें ना, तो जो इनके दोस्त हैं वो फौरन खबरें देना शुरू कर देते हैं। इमरान खान बनी गाला से भाग गया। कल भी ये खबर आपने उस दिन भी सुनी होगी कि इमरान खान गायब हो गया, इमरान खान बनी गाला से भाग गया और फिर ये कहा जाता है देखें जी खान कितना डरपोक आदमी है, जो ही खबर आई वो बनी गाला से भाग गया। अब ये जोड़ने की कोशिश होती है कि देखें सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं भागे हुए, सिर्फ वो अदालती मफरूर नहीं है, इमरान खान भी भाग गया बनी गाला से, लेकिन वो होते बनी गाला में ही है। थोड़ी देर बाद तस्वीर आ जाती है कि वो अपने कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। एनीवे, सिर्फ यहाँ पे नहीं ये खत्म होता, फिर ये करप्शन के मुकदमा आता। आप जिस तरह ये कहते हैं ना कि इमरान खान को भी एक मुकदमे में रिलीफ मिला, मरियम बीबी को या शरीफ खानदान को भी रिलीफ मिल रहा है, तो इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है? बात तो एक ही होगी। अब ये जोड़ने की कोशिश करते हैं मुकदमात के, करप्शन के मुकदमात में ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं तो देखिए इमरान खान के ऊपर तोशा खाना है, अब नया मुकदमा लेके आ गए जनाब, वो 20,000 नहीं सॉरी 2,000 मिनरल वाटर की बोतलें उठा के ले गया इमरान खान। ठीक है, ये उनके ऊपर नया करप्शन का इल्जाम है। तो ये कहते हैं देखे ना, अगर हम पे इल्जाम है तो उस पर भी इल्जाम है। अगर आपकी हुकूमत 13 जमातों की सिर्फ मिनरल वाटर के अलावा कुछ नहीं निकाल सकी अभी तक इमरान खान के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में फिर आपको इस तरह का बयान देते हुए थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा, अब खान साहब को जिस मुकदमे में रिलीफ मिला, अब वो मुकदमा क्या है और इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो क्या है? मरियम बीबी ने भी उसके ऊपर आज ट्वीट किया, जो खान साहब को तौहीन अदालत के केस में वहां पे रिलीफ मिला है। और जो ही वहां से उनको रिलीफ मिला, बहुत सारे लोगों ने जनाब अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी और उन्होंने कहा कि हम अदालत की तौहीन करेंगे क्योंकि उसने दूसरे को तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा नहीं दी। इस तरह का एटीट्यूड होता है यहाँ पे। अच्छा, एनीवे, मरियम बीबी ने ट्वीट किया कि तौहीन तो हुई है, सुन रहे हैं आप, सुनते रहे, तौहीन तो हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है, सो केस खारिज हो गया। कहने के बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितना को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। अच्छा, अब इसके ऊपर वही बात जो मैं कह रहा हूं ना कि मुकदमात की नेचर क्या है। अब मरियम बीबी का यहाँ पे जो मुकदमा था, अब वो मुकदमा उनके ऊपर खत्म हो गया है, एवन फील्ड वाला। अब उनको उनका पासपोर्ट भी मिल गया है। अब जब ये खबर आ रही थी कि एवन फील्ड का कोई ताल्लुक नहीं मरियम बीबी से और नवाज शरीफ साहब से, अदालत में भी साबित हो गया, उस वक्त नवाज शरीफ साहब उसी एवन फील्ड में बैठे हुए वो खुशखबरी सुन रहे होंगे, इसलिए कि उधर ही वो इस वक्त मुकीम है। और अब मरियम बीबी को पासपोर्ट मिल गया, ये पासपोर्ट लेके भी जाएंगी और उसी एवन फील्ड में ठहरेंगी जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये देखें ना, मुकदमे की नौयत देखें। एक मुकदमा ये है कि एक इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा है कि उसने जलसे में एक बात की, और दूसरी तरफ एक जायदाद है जिसका कोई आप आज तक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके, एक भी मनी ट्रेल नहीं दिखा सके। रोज नया मौकिफ देते हैं, रोज नया मौकिफ देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी मरियम बीबी को कोट करके एक ट्वीट की। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि इमरान खान पर मुकदमा एक मामूली गलत फहमी पर मबनी था। मसला आपके अरबों की जायदाद का है जिससे आपको
मक्खन से बाल की तरह निकाला जा रहा है कि मतलब आपको बिल्कुल उसमें क्लीन चिट दी जा रही है। असल फसाद ये है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसे बाप के पैसे समझकर माफ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेन इशू है कि आपके ऊपर जो करप्शन के मुकदमात हैं और दीगर जो पीडीएम की क्यादत है उनको जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है उसको इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इमरान खान के बड़े मसाइल होंगे, उनकी हुकूमत में बड़े मसाइल होंगे, लेकिन क्या उनके ऊपर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इमरान खान के ऊपर? क्या वो रेंटल पावर टाइप के केस है उनके ऊपर? क्या इमरान खान साहब ने नैब के अंदर दरखास्त दी है कि जो कानून में तब्दीली हुई है उसके तहत जनाब मेरे मुकदमे खत्म किए जाएं? ये सब कुछ हमारे सामने कर रहे हैं और फिर ये आके अवाम की जहानत की तौहीन करते हैं। नैब के कानून में तब्दीली कर दी, ईसीएल से अपने नाम निकाल दिए और उसी कानून के तहत अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब नैब जो है वो एक बिल्कुल बेकार नकारा इदारा है। अब वो 50 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकेगा, या 100 बंदे से कम इफेक्ट हुआ, आप 99 बंदे को लगाएं चुना उनके साथ फ्रॉड करें तो उसका तहकीकात नहीं करेगा। तो ये इतना नाकारा इदारा है कि आप 50 करोड़ तक की करप्शन करें तो उस पर इस काबिल ही नहीं है कि ये तहकीकात करे। अगर 50 करोड़ से ज्यादा होगी तो फिर नैब करेगा। तो भाई जो इदारा इतना गया गुजरा है कि वो 50 करोड़ तक की करप्शन की नहीं कर सकता तहकीकात, तो उससे ज्यादा की वो किस तरह करेगा? तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की चीज है। अच्छा एनीवे, ये इसके साथ साथ अगली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार साहब ने कहा है कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेके आएंगे। आज एक टीवी प्रोग्राम में वो इंटरव्यू दे रहे थे। ये उस तरह का इंटरव्यू नहीं था नामुनासिब किस्म का जिस तरह का बीबीसी पे हुआ था, उसने बड़ा भोंडा किस्म का वो बीबीसी वाले ने किया था और डार साहब बड़े नाराज भी हुए थे। ये उस तरह का नहीं था इंटरव्यू, पर इस इंटरव्यू के अंदर बड़ी बातें की। डार साहब ने ये कहा कि इमरान खान जो मेरे खिलाफ बातें करते रहते हैं, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं कि समझ जाओ कि मैं भी आगे से फिर जवाब दूंगा। तो इस तरह नहीं होगा कि आप कुछ भी बातें करते रहें। इसलिए खान साहब ने कहा था ना जलसे में कि नवाज शरीफ साहब डरपोक हैं, पर डार तो सबसे डरपोक है, ये डील करके आया, और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात खान साहब ने लगाए थे डार साहब के ऊपर। डार साहब ने कहा कि ये मेरे दफ्तर के बाहर खड़ा रहता था, मैं ये बातें नहीं बताना चाहता। इमरान खान के हवाले से डार साहब ने कहा आज अपने इंटरव्यू में, ये कई घंटे मेरे दफ्तर के बाहर खड़ा रहता था, फिर इनको कोई चेक देने की भी उन्होंने बात वगैरह की। तो एनीवे, अब खान साहब को उन्होंने वार्निंग दे दी है कि मैं भी हर बात का जवाब दूंगा, और जो तुम मेरे दफ्तर के बाहर खड़े रहते थे बहुत सारी चीजें हैं। अब ये इमरान खान डार साहब के दफ्तर के बाहर खड़े रहते थे, ये डार साहब ने कहा है। उसके साथ साथ डार साहब ने कहा कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेके आएंगे। असल इसकी कदर जो है वो 200 से नीचे ही है। अब देखते हैं कि डॉलर 200 से नीचे कैसे आता है, कब आता है। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी मैशत में खराबी हुई, ये जनाब इस वजह से हुई कि इमरान खान की टीम को पता नहीं था कि किस तरह हुकूमत चलानी है, और इस वजह से सारे ये मसाइल पैदा हुए और हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि खान साहब एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, क्यों डिले हो रहा है। मैंने काफ़ी दिन पहले आपको बताया था कि खान साहब से राब्ते हो रहे हैं, खान साहब मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के ज़रिए राब्ते में हैं, दीगर लोगों के ज़रिए उनको पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये खान साहब को इससे कोई भी हतमी नतीजा नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि फौरन खान साहब को इलेक्शन की तरफ मान जाएंगे कोई लोग और कहेंगे जनाब हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, कोई इलेक्शंस की तरफ नहीं मान रहे। डार साहब को ये कह के नहीं लाया गया होगा कि जनाब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो आप आ जाएं। ऐसे तो डार साहब नहीं आए ना कोई तो बात हुई होगी। हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की बात हुई होगी, उनके इत्तेहादियों से बात हुई होगी कि कितना अर्सा हमने हुकूमत चलानी है, क्या हमारी परसेप्शन है, क्या हुकूमत खत्म हो रही है। तो उनको पता है हुकूमत खत्म नहीं हो रही, तो इस वजह से डार साहब को लाया गया। और जो लोग खान साहब से राब्ते में हैं वो खान साहब को रोज कोई नई, वो कहते हैं इन्हों काम ते लाई रखो, इन्हों बिजी रखो। तो मेरे ख्याल में खान साहब को इस चीज का इदराक है और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जनाब प्रेशर डाल के कोई फैसला लिया जाए। और इसी वजह से इस दफा उन्होंने डायरेक्ट बात की और कहा कि न्यूट्रल्स को कौम माफ नहीं करेगी और चौकीदार जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, घर लूटा जा रहा है, इस किस्म की उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। अच्छा, अब आने वाले दिनों में इस बयानिए में मजीद सख्ती आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ खान साहब का जो अपना वोटर है उसको मुतमईन करने के लिए खान साहब को कोई ना कोई एहतजाज की कॉल देनी पड़ेगी। शायद खान साहब ये समझते हैं, हो सकता है मैं इसमें रॉन्ग हूं, शायद खान साहब ये समझते हैं
कि सिर्फ अवामी पावर से चेंज नहीं आ सकती। अगर अवामी पावर से चेंज आएगी, खान साहब को पता है कि जनाब कौम तैयार है, मैं कॉल दूंगा, कौम आ जाएगी, जो होगा इस्लामाबाद में श्रीलंका टाइप का माहौल भी हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा, यानी इमरान खान का होगा। क्योंकि आज अगर इंतखाबात होते हैं तो वो 2/3 अक्सरियत ना भी लें तो भारी अक्सरियत लेके आएंगे, और हुकूमत को भी पता, और इसी वजह से वो इंतखाबात नहीं करवा रहे। तो खान साहब नहीं चाहते कि कोई ऐसा निज़ाम आए, कोई ऐसा निज़ाम या टूट जाए मौजूदा निज़ाम जिससे उनकी सियासत को नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस दिन फैसला अवाम के हाथ में दे दिया गया, अवाम ने मेरे हक में फैसला कर देना है। लेकिन जो लोग फैसले मुख्तलिफ करते हैं, हुकूमत है, वो अवाम के हक में या अवाम के हाथ में फैसला देने के लिए तैयार नहीं है। और खान साहब को मुख्तलिफ सिग्नल्स वगैरह तो भिजवाए जाते हैं, और खान साहब को भी इदराक है, इतने बच्चे वो नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि किसी बेहतर तरीके से ये चीज़ें हल हो जाएं। पर मुझे इतनी जल्दी ये चीज़ें हल होती हुई नज़र नहीं आती। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है, राब्ते हैं खान साहब के और खान साहब की हुकूमत के खात्मे के हवाले से भी अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं मार्केट के अंदर कि जनाब बैरूनी जो कुव्वतें थी उनके साथ खान साहब का जिस तरह रवैया था, इस वजह से लोग उनसे खुश नहीं थे। तो ये सारी खबरों के होते हुए क्या जिन लोगों ने खान साहब को फारिग किया, इस हुकूमत ने और उसके इत्तेहादियों ने, वो दोबारा इलेक्शन करवाएंगे कि खान साहब को फ़ौरन आने दिया जाए? तो मेरे ख्याल में जब तक हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो अवामी प्रेशर अवाम के आने से या किसी चीज़ से, तब तक मुझे कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आता। इस वक्त आप किसी भी हुकूमती वज़ीर से बात करें, किसी हुकूमती शख्सियत से बात करें, मेरी मुलाकातें भी होती हैं, मिलता भी रहता हूँ, प्रोग्राम्स में भी शिरकत होती है, मुझे उनमें से कोई भी प्रेशर में नज़र नहीं आता। एक भी बंदा उनमें से मुझे प्रेशर में नज़र नहीं आता। हाँ, अवाम में जाने में उनको थोड़े से मसाइल होते हैं दुनिया भर में, बाकी उनको पता है कि हमारी हुकूमत कायम है। देखें आप किस तरफ चीज़ें जाती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।